हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक लेसर नोन इंडेक्स जो कि है निफ्टी का नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड ये डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज इसमें क्या है ना कि ग्रो ने अभी जस्ट इसके ऊपर एक एनएफओ भी लॉन्च किया है विच इज़ ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, जिसका सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है फ्रॉम 2 मई एंड चलेगा टिल 16 मई। वी हैव विद अस नम्रता जी फ्रॉम ग्रो म्यूचुअल फंड, जो हमें इस इंडेक्स के बारे में इन डेप्थ समझाने की कोशिश करेंगी और काफ़ी नॉलेज की चीज़ भी आपको मिलेगी। सो नम्रता जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मनीष। फॉर आवर थैंक यू। व्यूअर्स, कैन यू स्टार्ट टेलिंग अस कि नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स एक्चुअली है क्या चीज़, सो दैट लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान पाएँ। सर्टेनली। तो अगर हम नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की बात करें तो ये बेसिकली ऐसी कंपनी से बनता है जो हमारी डे टू डे लाइफ्स में हम यूज़ करते हैं। तो इट फोकसेस ऑन इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं फ्रॉम अ डे टू डे पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू कैन से कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स, ये ऐसे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है दैट रिप्रेजेंट द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज। तो अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो हो गए कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल्स एंड सो ऑन, राइट? तो अगर हम एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स ट्रैक्स द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन बेसिक इंडस्ट्रीज बाय सिलेक्टिंग 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स। 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स होते हैं फ्रॉम सेक्टर्स जो हो गए कंज्यूमर गुड्स, टेलीकॉम, मीडिया एंड सो ऑन। और ये किस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं? वो होता है उनका 6 मंथ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द कट ऑफ डेट्स जो जैन और जुलाई में होता है। और इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स का वेटेज होता है वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। स्टॉक इज कैप्ड एट 10%। ओके। सो ये तो हमने सुना कि ओके कैसे ये इंडेक्स कंस्ट्रक्ट होता है, बट कैन यू टेल अस अबाउट कि इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज कवर होते हैं एंड इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। श्योर। तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस इंडेक्स में 7 या 7 इंडस्ट्रीज कवर होती हैं। एक हो गए एफएमसीजी, फिर हो गया आपका कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो जैसे जो चार्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, उससे आपको एग्जैक्ट इंडस्ट्रीज का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो एफएमसीजी की अगर हम बात करें, जो होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ब्रांड्स होती हैं फूड, बेवरेजेस और हाउस होल्ड आइटम्स में, वो इंक्लूड की जाती हैं। अगर हम कंज्यूमर सर्विसेज की बात करें तो वो सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, वो हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग गुड्स जैसे आपकी अप्लायंसेज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्विसेज में इंक्लूड होता है योर रेगुलर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज, एवरीथिंग। एंड देन कम्स योर टेक्सटाइल्स। तो ये 7 इंडस्ट्रीज इंक्लूड की जाती हैं। ओके। सो Yeah. कैन यू टेल अस समथिंग कि व्हाई शुड समवन एक्चुअली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। ओके। सो बेसिकली अगर हम नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की बात करें तो एक फ्यू रीजंस जिसके लिए आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। एक तो हो गया कि ये इंडेक्स आपको 30 कंज्यूमर और जिसके बारे में हमें स्टॉक सिलेक्शन करने का वी डोंट हैव टू टेक द स्ट्रेस। अब अगर हम डेटा की बात करें तो हिस्टोरिकली अगर हम 11 मार्केट करेक्शंस का डेटा देखें, एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, जो नॉन साइक्लिकल इंडेक्स है उसने निफ्टी इंडेक्स को 9 बार आउट परफॉर्म किया है, राइट? जी। सो तो हाउ कैन वी कंपेयर नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स परफॉर्मेंस vis-a-vis निफ्टी 50। ओके। तो आप सीरियस, सो आई थिंक सीधा नंबर्स देख लेते हैं एंड आई थिंक नंबर्स स्पीक मोर देन एनीथिंग एल्स। तो अगर हम नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स की बात करें और उसको निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो एज यू कैन सी इन द टेबल, चाहे हम 1 ईयर टाइम फ्रेम लें, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इवन 15 ईयर्स फॉर दैट मैटर, जो हम ये क्लियरली इन्फर कर सकते हैं कि जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है ये करीब 30.8% ग्रो हुआ है, whereas Nifty 50 ग्रो हुआ है 20.74% इन द 1 ईयर पीरियड। और अगर हम उसी को 15 साल में स्ट्रेच करें
तो इंडेक्स ग्रो हुआ है, आई मीन, सो देन वी कैन से दैट द नॉन साइक्लिकल इंडेक्स हैज ग्रोन बाय 17.66%, और अगर हम उसको निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो दैट्स अबाउट 15.4%. सो आई थिंक ये सेम इन्फ्लुएंस हम 3 years 5 years में भी कर सकते हैं, राइट? जी। सो अगर हम लोग इसको वैल्यूएशन टर्म्स में देखें, सो हाँ जी, इन्वेस्टर्स को एक्चुअली इसको इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कैसे देखना चाहिए? श्योर. आई थिंक वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़रूरी होती हैं. वैल्यूएशंस हम कैसे मेजर करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. तो सबसे पहले जो सबसे क्लासिक मेजर होता है वैल्यूएशंस के लिए, वो होता है पीई रेशियो, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, राइट? तो एक स्टॉक का जो पीई होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय डिवाइडिंग द स्टॉक प्राइस विद द कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर. तो एक जी। जो पी रेशियो है वो हमें ये दिखाता है कि एक इन्वेस्टर कितना प्राइस देने के लिए विलिंग है फॉर पर अर्निंग्स ऑफ करंट अर्निंग्स, राइट? पर यूनिट ऑफ करंट अर्निंग्स. जितना पी जी। रेशियो कम होता है, उसका मतलब यह है कि कंपनी इज अंडर वैल्यूड, राइट? तो अगर हम इसी के बेसिस पे इंडेक्स की बात करें, जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, ये अभी इज ट्रेडिंग एट अ रिलेटिवली इन्वेस्टेबल पी compared to last 5 or 10 year average, which you can see on the screen. ओके। सो given everything we have discussed, हाँ जी. why this is an appropriate moment to look investing in grow nifty non-cyclical consumer index fund? ओके. सो आई थिंक पहले सारे फैक्टर्स को एक साथ जोड़ते हैं. मिडिल क्लास इनकम जो है, स्पेशली इन सिटीज, इज ग्रोइंग, राइट? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है. सो जब कंजम्पशन बढ़ता है तो वी कैन से कि इन सेक्टर्स में ग्रोथ होगा जो इस इंडेक्स में कवर्ड है. मोरओवर आई थिंक जैसे जैसे बिजनेसेस शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कंपनीज है विद इन द इंडेक्स माइट सी गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. नाउ अगर हम लोग ये देखें कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो व्हाट डिफरेंशिएट्स बेसिकली व्हाट आर द एक्चुअल फीचर्स ऑफ ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? ओके. तो सबसे पहले इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है. सो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि द स्कीम एम्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ by investing in securities of Nifty non-cyclical consumer index in the same proportion of weightage, with an aim to provide returns before expenses that track the total return of Nifty non-cyclical consumer index subject to tracking errors. तो इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है, ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, ये इन्वेस्ट करता है टू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल. तो ये जो है निफ्टी नॉन साइकिल कंज्यूमर इंडेक्स को ट्रैक करेगा इन दिस एग्जैक्ट सेम वेटेज, और एम यही रहेगा कि जितना इंडेक्स रिटर्न प्रोवाइड करे उतना ये फंड प्रोवाइड करे सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर्स, राइट? लेकिन अगेन देयर कैन बी नो अश्योरेंसेज, नो गारंटी कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो अचीव होगा, राइट? तो स्कीम की स्ट्रैटेजी जो है वो रिवॉल्व अराउंड करती है टू रिड्यूस द ट्रैकिंग एरर टू द लीस्ट पॉसिबल एक्सटेंट. और वो कैसे किया जाता है? एक तो आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग द चेंज इन वेट ऑफ द स्टॉक्स इन द इंडेक्स. तो अगर इंडेक्स में स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो रहा है तो फंड में भी चेंज होगा. एज वेल एज इंक्रीमेंटल कलेक्शंस या रिडेम्पशंस, उसके बेसिस पे भी रीबैलेंसिंग हो सकती है. तो इन्वेस्टर्स को ऑफ कोर्स स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए बिफोर जी। इन्वेस्टिंग इन तो दिस सो पर्टिकुलर. नम्रता जी, थैंक यू फॉर ब्रेकिंग डाउन द ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड फॉर अस, और होपफुली ये डिस्कशन काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए. एंड मैं सारे लिसनर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने रिसर्च खुद से करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एंड ग्रो के निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड का एनएफओ ओपन है फ्रॉम 2nd of May एंड चलेगा टिल 16th of May. एंड कंसिडरिंग कि जितना डिटेल आप लोगों को हमने ये बताया इस डिस्कशन में, सो होपफुली आपको इससे कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक योर इन्वेस्टिंग डिसीजन. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. थैंक यू. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.